शायद नहीं है आप लोग, तो लिट्टे क्या है, 1948 में क्या हुआ, श्रीलंका आजाद हो गया। इसके कुछ साल पहले भारत आजाद हो गया। अब श्रीलंका वालों ने कानून बनाए, अपना संविधान बनाया। जब संविधान बनाया श्रीलंका वालों ने, तो उन्होंने कहा कि जो हम मूल निवासी हैं हमारे अधिकार अधिक होने चाहिए और जो बाहर के लोग हैं उनके अधिकार नहीं होने चाहिए। जैसे हमारे देश में भी मुस्लिम लोग बाहर से आए हुए थे, तो हमारे देश का जब संविधान बना तो वहां सबके लिए कानून बराबर दिए गए। लेकिन ऐसा हमारे पड़ोसी देशों ने नहीं किया, चाहे वो नेपाल रहा हो चाहे वो श्रीलंका रहा हो। तो वहां पर जो तमिल लोग रहते थे, वो तमिलों ने कहा कि हम भारत वापस आना चाहते हैं, लेकिन भारत अगर वापस आते तो उनकी संख्या भारत में बढ़ जाती। इसलिए भारत ने कहा कि आप वहीं पर रहिए और अपनी लड़ाई स्वयं लड़िए। तो उन लोगों ने एक संगठन बना लिया, इसका नाम क्या था, लिट्टे नाम हुआ करता था। लिट्टे को फुल ट्रेंड किया गया और जैसे भारतीय सेना ट्रेंड होती है, ऐसे ही लिट्टे जो था वो ट्रेंड हो गया था। अब जब लिट्टे को अधिकार नहीं दिए गए तो लिट्टे क्या कर देता था, वहां पर श्रीलंका में आगजनी, ब्लास्ट, कहीं गोला बारूद, उस चक्कर में श्रीलंका की सरकार भय खाती थी और भय खाने के पश्चात वो तमिलों को पूरे अधिकार देने को राजी हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो तमिल वाले लोग हैं वो भारतीय मूल के लोग हैं और कई बार श्रीलंका अपना दोस्त बनाना चाहता था, वो चाइना को दोस्त बनाना चाहता था। चीन के साथ जैसे नजदीकी बढ़ती, ऐसे ही भारत के कुछ लोग लिट्टे को आदेशित करते और लिट्टे जाता कोलंबो और 2 ब्लास्ट कर देता। अगले ही कुछ घंटों बाद स्टेटमेंट चेंज हो जाता श्रीलंका की सरकारों का और कहने लगते कि हम चीन के संबंधों पर विचार करेंगे, हम भारत के साथ संबंध को बहाल करेंगे। तो ऐसा कई वर्षों तक चलता रहा। श्रीलंका बड़ा हताश रहा, परेशान था और एक दिन होता क्या है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन समय थे राजीव गांधी। राजीव गांधी से कहा कि हम लिट्टे को समाप्त करना चाहते हैं, तो हमारी सेना आगे चलेगी, आपकी सेना जो रहेगी वो शांति दूत का काम करेगी। अब भारतीय सेना जब पहुंची श्रीलंका, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारतीय सेना को आगे कर दिया और अपनी सेना को पीछे कर दिया। अब ये जो संघर्ष है वो संघर्ष हो गया भारतीय सेना का और लिट्टे का संघर्ष हो गया। अब लिट्टे ने सोचा कि यार इन्हीं लोगों ने बनाया और यही लोग हमको मारने आ रहे हैं। श्रीलंका की स्थिति को भली भांति से लिट्टे जानता था, पर भारतीय सेना को ऐसी कोई जानकारी उनके जंगलों की नहीं थी। तो भारी संख्या में सेना के सिपाही हताहत हुए, भारी संख्या में शहादत दी और जो सेना का जो मनोबल था वो लगातार टूट रहा था। तब भारत में पहली बार ऐसा होता है कि एक भवानी सिंह जो मेजर थे, वो रिटायरमेंट कर चुके थे, लगभग 17 साल हो चुके थे। फिर उनको बुलाया गया और कहा गया कि आप ही ऐसा कर सकते हैं जो सेना का मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो भवानी सिंह मेजर की पोस्ट से रिटायर हुए थे, तो पहले उनको प्रमोशन देना पड़ा, उन्हें ब्रिगेडियर बनाना पड़ा और इसके बाद वो जाते हैं और सेना को हल्के फुल्के मोर्चे पर विजय दिलाकर वापस ले आते हैं। लेकिन फिर ये खन जाती है लिट्टे और भारतीय सेना के बीच में और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच में कि शायद पूर्व के जितने प्रधानमंत्री रहे उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। अब ये लिट्टे और राजीव की लड़ाई हो गई, जिसमें लिट्टे ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक बम ब्लास्ट में आत्मघाती हमलावर के माध्यम से, एक महिला आत्मघाती आती है और राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भारतीय सेना फिर पहुंचती है श्रीलंका और पूरी तरह से लिट्टे का दमन करती है। लेकिन ये भारत की बड़ी भूल साबित होती है। इसी जैसे लिट्टे समाप्त हो जाता है, वैसे ही श्रीलंका चीन की गोदी पर बैठ जाता है और लगातार कई सारे उसके बंदरगाहों पर लीज पर ले लिया है, चाइना ने ले लिया है, जो पड़ोसी देश के लिए खतरनाक स्थिति है। कई बार भारत के विरोध के बावजूद भी हम्बनटोटा जो बंदरगाह है उस पर चाइना के गुप्तचर जलपोत आते जाते रहते हैं और भारत के मना करने के बावजूद भी वो भारत रोक नहीं पा रहा। तो यहाँ पर भारत से एक बार गलती हुई है, जो लिट्टे को पूरी तरह से दमन कर दिया गया। तो लिट्टे कहाँ रहता था, जापाना द्वीप पर रहता था। ये तमिल है और ये बिल्कुल आम जनमानस जैसे दिखते थे। इनके बारे में अगर ज्यादा जानना है तो एक आपको सीरीज देखनी चाहिए, फैमिली मैन। द फैमिली मैन का जो सेकंड सीजन है वो इन्हीं तमिलों पर या साउथ इंडिया और श्रीलंका के संबंधों पर बेस है। काफी हद तक उस पर जानकारी दी गई है। अब इसके अलावा अगर देखते हैं हम लोग